स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए आज की इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9 बोर्ड परीक्षा 2022 सोशल साइंस का मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न जो आपका डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा। इसलिए वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। देखिए इस चैनल पर क्लास 9 के लिए जो है तैयारी होना शुरू हो गया है, जो आपका टर्म 2 में एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप देखिए इससे पहले भी मैं बहुत वीडियो बना चुका हूँ, न देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे भी जाकर देख लीजिएगा। और जो है वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आपका यहाँ से एक भी प्रश्न जो आपका एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि आप यहाँ से एक भी प्रश्न आपका जो है एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। इसलिए वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपका जो टर्म 2 का जो एग्ज़ाम है आपका जून में लिया जाएगा। जून में आपका टर्म 2 का एग्ज़ाम लिया जाएगा। 16 जून से आपका जो एग्ज़ाम है स्टार्ट हो जाएगा। और आपका जो है 6 से लेकर जो है आपका 15 तारीख तक जो है आपका क्लास 1 से लेकर 7 तक का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद क्लास 8, 9, 11 का एग्ज़ाम 16 जून से स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी आपका एग्ज़ाम 1 महीने का समय है। तो हम चाहते हैं कि जो आपका जितना भी सिलेबस है टर्म 2 में पढ़ना, सभी सिलेबस का सभी चैप्टरों को एक एक चैप्टरों को इस वीडियो के माध्यम से आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बताएं। तो आपका देखिए जो इसका चैप्टर का नाम है जलवायु, जो आपका चैप्टर 4 है, जो कि आपका ज्योग्राफी का एसएसटी का है। तो इसका आज हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आंसर देखेंगे। और साथ ही जो आपका एग्ज़ाम जो है सब्जेक्टिव में जो आपका एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, वेरी शॉर्ट रहेगा और लॉन्ग प्रश्न रहेगा। यानी 4 प्रकार का आपका रहेगा। देखिए ऑब्जेक्टिव आपका 1 नंबर का रहेगा, वेरी शॉर्ट भी 1 नंबर, शॉर्ट आपका 2 नंबर और लॉन्ग 3 या 4 नंबर का रहेगा। तो आपका ऐसा पैटर्न रहेगा आपका एग्ज़ाम में। तो आपका ऑब्जेक्टिव भी पढ़ना है और शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग सभी प्रकार का आपको जो है क्वेश्चन पढ़ना है। तो उसी माध्यम से हम आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। वीडियो का हर एक प्रश्न को पूरी अच्छी तरह से देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपका जलवायु से लिया गया है। कि देखिए नीचे दिए गए कथनों में नीचे दिए गए स्थानों में किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा चुका है। तो हो जाएगा मानसीरम, यानी सी ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा 1 का। देखिए इस तरह आपका वेरी शॉर्ट भी यहाँ से पूछ सकता है कि जो आपका विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस देश में होता है, तो भारत हो जाएगा। भारत के किस राज्य में, तो मानसीरम में हो जाएगा। ऐसा प्रश्न आपको पूछ सकता है शॉर्ट में। उसके बाद देखिए 2 नंबर का प्रश्न है कि ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवनों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो क्या कहते हैं, लू कहते हैं। जो आपका जो है गर्मी के दिन में जो बहता है उत्तरी मैदानों में हवा जो आपका बहता है, जिससे अभी गर्मी का समय है वो बहता, तो लू कहलाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो हर एक प्रश्न को पूरी अच्छी तरह से देखिएगा, क्योंकि आपका यहाँ से एक भी प्रश्न आपका जलवायु चैप्टर से एक भी प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं है 4 चैप्टर से। उसके बाद देखिए 3 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु होने वाली वर्षा के उत्तरदायी है। तो आपका हो जाएगा पश्चिम जो है विक्षोभ हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 4 नंबर का प्रश्न है कि भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है। मानसून का आगमन जो भारत में कब होता है, तो आपका जून के प्रारंभ में जो आपका जब एग्ज़ाम आएगा उसी तरह में भारत का जो मानसून का जो आगमन है प्रारंभ हो जाएगा। आगे देखिए 5 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है। भारत में शीत ऋतु की विशेषता कौन सा है विशेषता, तो ठंडा दिन एवं ठंडी रात, यानी सी ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। देखिए इस वीडियो का हर एक प्रश्न को पूरी अच्छी तरह से देखिएगा और जितना भी आप सब्जेक्टिव बताने वाले हैं वो सभी को आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा और जितना हो सके उतना शॉर्ट करके आप वो समझ के उत्तर देना है एग्ज़ाम में। तो उसके बाद देखिए 6 नंबर का प्रश्न पूछा है कि भारत की जलवायु किस प्रकार है। भारत की जलवायु जो किस प्रकार है, तो मानसूनी जलवायु, यानी बी ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा मानसूनी। आगे देखिए 7 नंबर का प्रश्न है कि भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा क्या कहलाता है। जो भारत के मध्य से गुजरता है तो कर्क वृत्त कहलाता है, यानी कर्क रेखा। ए ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका 8 नंबर का प्रश्न है कि एल नीनो क्या है। एल नीनो जो आपका क्या है, तो वह है गर्म समुद्री जलधारा। ऐसा ही आपका वेरी शॉर्ट में पूछा कि एल नीनो क्या है, तो आपको सीधा आंसर बोलना है कि समुद्री जलधारा है एल नीनो। आगे देखिए 9 नंबर का प्रश्न है कि
उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में दिन के समय चलने वाली धूल भरी गर्म एवं शुष्क पवनें कहलाती है। दिन के समय बहने वाली शुष्क में पवनें क्या कहलाती है? तो होगा प्रति चक्रवात, यानी सी ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 10 नंबर का प्रश्न पूछा है कि केरल और कर्नाटक के तट पर मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा कहलाता है। केरल और कर्नाटक के तट पर जो है मानसून और पूर्व से होने वाली जो वर्षा क्या कहलाता है? तो कहलाता है आम्र वर्षा, यानी बी सी ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका 11 नंबर का प्रश्न पूछा है कि कुल वर्षा जो रबी फसल के लिए महत्वपूर्ण होता है को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? रबी फसल के लिए महत्वपूर्ण वर्षा जो होता है उसको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं महावट, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है कि उत्तरी भारत में शीत ऋतु का मौसम कब से प्राप्त होता है? उत्तरी भारत में शीत ऋतु का मौसम जो है कब से प्राप्त होता है? तो मध्य नवंबर से, नवंबर का जो आधा महीना से स्टार्ट होता है। उसका बाद देखिए आपका 13 नंबर का प्रश्न है कि समतुल्य जलवायु किन स्थानों में पाई जाती है? समतुल्य जो जलवायु किन स्थानों में पाई जाती है? तो समुद्र के में पाई जाती है, यानी ए ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। देखिए आपका यहाँ पर कुल 19 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बताया जाएगा जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। उसके बाद देखिए आपका 14 नंबर का प्रश्न है कि भारत में जलवायु और मौसम किस कारण से प्रभावित होता है? तो इसका हो जाएगा कि देखिए दबाव और धरातलीय पवनें, कोरिओलीय बल एवं ऊपर की वायु का संचरण, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ और डी हो जाएगा, यानी इनमें से सभी जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद देखिए 15 नंबर का प्रश्न है कि भूमध्य सागर में उठने वाली चक्रवाती तूफान निम्नलिखित में से किस देश में पश्चिम विक्षोभ से जाना जाता है? पश्चिमी विक्षोभ से जाना जाता है। तो हो जाएगा भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यानी तीनों पाए हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ से जाना जाता है। उसके बाद आ गया 16 नंबर का प्रश्न है कि लू शब्द का क्या अर्थ है? लू जो है उसके शब्द का क्या अर्थ है? तो गर्म हवा, यानी जो गर्मी में बहता है पवन है उसको कहते हैं लू। आगे देखिए 17 नंबर का प्रश्न है कि भारत में कितने प्रकार की ऋतुएं होती है? भारत में जो है 4 प्रकार की ऋतु होती है। आगे देखिए 18 नंबर का प्रश्न है कि मरुस्थल भारत के किस भाग में स्थित है? मरुस्थल जो है भारत के किस भाग में स्थित है? तो वो पश्चिम भाग में स्थित है, यानी जो आपका राजस्थान जो है भारत के पश्चिम में आता है। उसका बाद आपका जो है लास्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सबसे कम वर्षा होती है? तो सबसे कम वर्षा राजस्थान में होता है, यानी पश्चिम में, भारत के पश्चिम में सबसे कम वर्षा होती है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए अब आपका जो 19 को जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न था वो समाप्त हुआ। इसके बाद हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव प्रश्न को। तो देखिए आपका पहला प्रश्न है सब्जेक्टिव का कि भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों है? भारत में जो है मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों है? उत्तर है मानसून प्रकार की जलवायु का अर्थ है वर्ष में पवन की दिशा में मौसमी व्यक्तिक्रम। इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है। किस प्रकार का क्वेश्चन है? शॉर्ट है, यानी 2 नंबर के क्वेश्चन में आता है ये सब। आगे देखिए 2 नंबर का प्रश्न है कि किन पवनों के कारण जो है मालाबार तट पर वर्षा होती है? ऐसा कौन सा जो पवन बहता है जिसके कारण जो मालाबार तट पर जो है वर्षा होती है? तो देखिए उत्तर है दक्षिण पश्चिम मानसून के अरब सागर शाखा मालाबार तट और कोराम मंडल तट पर भारी वर्षा के लिए जिम्मेदार होती है। तो देखिए ये सब जितना भी प्रश्न आपका जो है 1 या 2 नंबर में ऐसा प्रश्न जो आपका पूछा जाता है एग्जाम में। आगे देखिए 3 नंबर का प्रश्न है कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों के नाम लिखे। उत्तर भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम निम्नलिखित है। अक्षांश से तुंगत ऊंचाई, वायुदाब, समुद्र से दूरी, उसके बाद महासागरीय धाराएं और ऊंचावाच लक्षण हो जाएगा। आगे देखिए उसके बाद चौथा प्रश्न आपका है कि भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है? किस भाग में जो आपका तापमान जो है अधिक होता है भारत में? तो उत्तर है कुछ खास स्थानों पर दिन और रात के तापमान में बहुत अंतर पाया जाता है। थार रेगिस्तान में जो है दिन का तापमान 500 से हो जाता है, 500 से हो सकता है और उसी रात घटकर या हिमांक तक पहुंच सकता है। यहाँ दिन और रात के तापमान में बहुत अंतर होता है क्योंकि रेत दिन के समय
तेजी से गर्म होता है और रात के समय जो तेजी से ठंडा होता है। आप कभी भी बालू को जो धूप में रखिएगा तो बहुत तेजी से गर्म हो जाएगा, उसका बाद जैसे ही आप उसको छाव में रख दीजिए तो तुरंत से ठंडा हो जाएगा। यानी जो आपका ऐसे उत्तर इसमें पूछा है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण उत्तर था क्वेश्चन। 5 नंबर का प्रश्न पूछा है कि जेट स्ट्रीम क्या है। जेट स्ट्रीम क्या है, 1 नंबर के क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। उत्तर है देखिए, ऊपरी वायुमंडल में एक पतली पेटी में बहुत तेजी गति से चलने वाली पवनों को जेट स्ट्रीम कहते हैं। देखिए, आपको जिस चैप्टर को जो है समझ में नहीं आता है उसको आप कमेंट में बताइए, उसका जो है वीडियो सबसे पहले बन जाएगा। आगे देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर का कि भारत के अधिक वर्षा वाले 4 महीनों के नाम बताए। भारत के अधिक वर्षा वाले जो है 4 महीने कौन 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 महीने में जो है भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। तो भारत में अधिक वर्षा वाले 4 महीने जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। जून से जो आपका जो है वर्षा चालू होता है सितंबर तक चलता है, यानी 4 महीने जो आपका यहाँ महत्वपूर्ण हो गया। आगे देखिए आपका 7 नंबर का प्रश्न है कि लू शब्द से क्या अर्थ है। लू जो आपका शब्द है उससे क्या अर्थ है। तो देखिए इसका उत्तर है कि लू शब्द का अर्थ है गर्म हवा। लू शब्द का क्या अर्थ है, गर्म हवा। ये उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली शुष्क तथा गर्म हवा है। ये अधिकतर अर्धरात्रि तक भी चलती रहती है, मतलब आधा रात तक भी। इन गर्म हवाओं का संपर्क कभी कभी प्राण घातक भी हो सकता है। मतलब जब आपका जब लू चलता है तब आपका जो है प्राण घातक भी जो है यह हवा हो सकता है। ऐसे भी जो बड़े लोग कहते हैं कि गर्मी के दिन में बाहर मत जाओ। उसके बाद देखिए 8 नंबर का प्रश्न है कि मानसून फटने का क्या अर्थ है। मानसून फटने का क्या अर्थ है। उत्तर है दक्षिण पश्चिम दिशा से आती हुई आर्द्र हवाएं एक ही महीने से पूरे देश में फैल जाती है। आर्द्रता से युक्त इन पवनों को साथ ही बादलों की तेज गड़गड़ाहट, बिजली चमक और मूसलाधार वर्षा होती है। इसे ही मानसून का फटना कहते हैं। उसके बाद है कि आगे 9 नंबर का प्रश्न है कि आपका भारत में कितने प्रकार की ऋतुएं होती है, नाम लिखिए। 4 प्रकार की होती है। वो था आपका शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, ये आपका हो गया शॉर्ट में। तो शीत ऋतु जो है दिसंबर से फरवरी में आता है। ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून और वर्षा ऋतु जून से सितंबर। और पीछे जो है हटता मानसून अक्टूबर से नवंबर। यानी आपका जो 4 प्रकार का ऋतु होता है भारत में। उसके बाद 10 नंबर का प्रश्न है कि पीछे हटते मानसून का क्या अर्थ है। जो आपका 4 नंबर का जो मानसून है उसका आपको बताना है। तो उत्तर है पीछे हटता हुआ मानसून अक्टूबर माह तक वर्षा का जोर काफ़ी कम हो जाता है और दाब में वृद्धि हो जाती है। इसलिए दक्षिण पश्चिम मानसून धीरे धीरे पीछे हटने लगती है। अक्टूबर के शुष्क शुरू होते ही मानसून पंजाब से पूरे हट जाती है। गंगा के डेल्टा तथा दक्षिण भारत से भी क्रमशः अक्टूबर के अंत और नवंबर के आरंभ तक मानसून जो है विदा हो जाती है। इन्हें ही हटता हुआ मानसून कहते हैं। जो आपका कुछ महीने से जो आपका मानसून हट जाता है या क्रम होता है। 11 नंबर का प्रश्न है कि तिरुवनंतपुरम तथा शिलोंग में जुलाई की अपेक्षा जून में अधिक वर्षा क्यों होती है। जुलाई की अपेक्षा जो है जून में ही वर्षा जो आपका चालू हो जाता है तिरुवनंतम और तथा शिलोंग में। तो देखिए उत्तर है कि हिंद महासागर के एकदम निकट का क्षेत्र होने से तिरुवनंतपुरम मानसून की पहली वर्षा को प्राप्त करता है। जो आपका तिरुवनंतपुरम है जो आपका जो है वो जो है आपका हिंद महासागर के एकदम पास में है। यहाँ पर जून की पहली तारीख के दौरान मानसूनी पवनें प्रवेश करती है। शिलोंग में बंगाल की खाड़ी वाली मानसून शाखा से वर्षा होती है। मतलब जो आपका शिलोंग है उधर जो आपका बंगाल की खाड़ी है और तिरुवनंतपुरम में हिंद महासागर है। इसके कारण जो है जुलाई में मानसूनी पवनों को मार्ग ये क्षेत्र नहीं बनते हैं, इसलिए कम वर्षा होती है। जुलाई में कम होता है और जून में अधिक होता है। आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है कि जुलाई में तिरुवनंतपुरम की अपेक्षा मुंबई में अधिक वर्षा क्यों होती है। वही बात पूछा है। तो देखिए जितना भी प्रश्न बता रहे सभी को आप कॉपी पे नोट कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। और आपको एग्जाम में जो आपका जितना भी देखिए मतलब जैसे 3 लाइन आपको देता है एग्जाम में, तो तीनों लाइन को आपको भरना है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलता है वहाँ से। तो देखिए इसका उत्तर है कि मुंबई अरब सागर के निकट है
और यहाँ से मानसूनी पवनें जून के दूसरे सप्ताह में चलती है तथा निकटवर्ती पर्वतों से टकराने के बाद इस क्षेत्र में वर्षा करती है। तिरुवनंतपुरम से इस समय तक मानसून आंध्र प्रदेश से होकर आगे बढ़ जाता है। यही कारण है जो जुलाई में तिरुवनंतपुरम के अपेक्षा मुंबई में अधिक वर्षा जो है होता है। आगे देखिए आपका 13 नंबर का उसका बाद प्रश्न है कि चेन्नई में दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा कम वर्षा क्यों होता है। जो आपका चेन्नई वहाँ पर दक्षिण पश्चिम के मानसून का बच्चा कम वर्षा क्या होता है। उत्तर है चेन्नई पूर्वी घाट जो है कोरोमंडल तट के वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, इसलिए इस क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून से बहुत कम वर्षा होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वीडियो में हर एक प्रश्न को पूरी अच्छी तरह से देखिएगा क्योंकि आपका वेरी शॉर्ट यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आगे देखिए आपका 14 नंबर का प्रश्न है कि शिलोंग में कोलकाता की अपेक्षा अधिक वर्षा क्यों होता है। उत्तर है शिलोंग में हिंद महासागर तथा अरब सागर दोनों ओर से मानसूनी पवनें पहुंचती है तथा बंगाल की खाड़ी शाखा भी यहाँ की उच्च पर्वत चोटियों के साथ टकराकर एक साथ वर्षा करती है, जबकि कोलकाता में मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा नहीं पहुंचती है तथा केवल अरब सागर वाली शाखा में वर्षा होती है। उसके बाद आगे आपका जो है प्रश्न है जलवायु किसे कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जलवायु किसे कहते हैं। उत्तर है एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय तक समयावधि 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्थाओं को कुल योग की हुई जलवायु कहता है। मतलब 30 वर्ष में आपका जितना भी जो मौसम है उसका जो कुल योग को जलवायु कहला जाता है। उसके बाद कि आगे वो प्रश्न है कि मानसून किसे कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मानसून किसे कहते हैं। यही सब क्वेश्चन जो आपका वेरी शॉर्ट या शॉर्ट में पूछ सकता है, ठीक है। तो मानसून का अर्थ है एक वर्षा के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन मानसून कहलाता है। सिंपल। उसके बाद मौसम और जलवायु के मुख्य अवयव कौन कौन से है। मुख्य अवयव कौन कौन से है। उत्तर है ये तत्व हैं तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता और वृष्टि, यानी 5 है। तो आपका ये शॉर्ट में वेरी शॉर्ट का क्वेश्चन में आता है ये सब। अब आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु क्यों कहा जाता है। देखिए ऐसा क्वेश्चन आपका लॉन्ग में पूछा जाता है। तो उत्तर है कि भारत के जलवायु को मानसूनी जलवायु कहने की निम्नलिखित कारण है। तो कारणों के एक करके हम लोग देखेंगे। एग्जाम में भी आपको ऐसे ही प्रकार का लिखना है। देखिए 1 नंबर में है जो 20 डिग्री उत्तर और 20 डिग्री दक्षिण के बीच उष्णकटिबंध क्षेत्र में स्थित भारत का उत्तर की ओर आधा भाग उष्ण क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ उत्तर पूर्व व्यापारिक पवनें का बहती है। 3 नंबर है यहाँ दाब और सतही पवनें उपरितन संचार पश्चिमी विक्षोभ और उष्णकटिबंध चक्रवात की दशाएं हैं। 4 नंबर पॉइंट है यहाँ एक नीनो दक्षिणी दोलन की घटना सक्रिय रहती है। ये आपका हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत के कौन कौन से स्थान में विश्व की अधिकतम वर्षा होती है। तो असम राज्य के मासीरम में ये आपका वेरी शॉर्ट का होता है। तो उसके बाद देखिए भारत के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। उत्तर हम लोग देखेंगे भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारण है अक्षांश, उच्च वायु दाब एवं पवनें, समुद्र से दूर महासागर धाराएं, उच्च आवाज लक्षण। देखिए ये आपको पहले भी आपको बताए हैं। देखिए बार बार ये भी रिपीट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए आगे है कि भारत में जलवायु संबंधित मौसमी अवस्था वायुमंडलीय में अवस्थाओं से संचालित होती है। उत्तर भारत में जलवायु संबंधित मौसमी अवस्था जो निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्था से संचालित होती है। पॉइंट हम लोग देखेंगे इसका वायु दाब एवं धरातलीय पवनें, ऊपरी वायु परिसंचरण, पश्चिमी चक्रवर्ती विक्षोभ एवं उष्णकटिबंध चक्रवात। उसके बाद आगे का नेक्स्ट प्रश्न है कि कोरियालिस बल क्या है। कोरियालिस बल जो है क्या है। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियालिस बल कहा जाता है। ऐसा जो आपका शॉर्ट में पूछा जाता है क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जेट धराई कितने डिग्री अक्षांश के बीच स्थित है। देखिए जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला आपके एग्जाम के लिए भी। तो उत्तर हो जाएगा 27 डिग्री से लेकर
30 डिग्री के बीच जो आपका जो है जेट धाराएं जो है डिग्री से बीच स्थित होती है, अक्षांश के बीच। उसके बाद देखिए जेट धाराएं क्या है, ये भारत के जलवायु को किस तरह प्रभावित करती है। उत्तर है ये क्षोभ मंडल में 12,000 मीटर की ऊंचाई पर प्रभावित पवने वस्तुतः यह अत्यधिक ऊंचाई पर बहने वाले पश्चिमी जेट पवने हैं। ग्रीष्म में इनका वेग लगभग 110 किलोमीटर प्रति घंटा से शीत ऋतु में इनका वेग 184 किलोमीटर प्रति घंटा से रहता है। ये मध्य अक्षांश तथा उपोष्ण क्षेत्र में ऊपर चलती रहती है। ये धाराएं 27 से 30 डिग्री तक उत्तर अक्षांश में बहती है। ये पश्चिमी विक्षोभ को उत्पन्न करती है। ऐसे विक्षोभ भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में बनते हैं। इन्हें उपोष्ण जेट कहा जाता है। तो उपोष्ण जेट जो है इसे ही कहा जाता है। देखिए आपका जो लॉन्ग आपका एग्जाम में कम रहेगा, लेकिन वेरी शॉर्ट और आपका जो ऑब्जेक्टिव रहेगा लॉन्ग भी रहेगा। आप 5 गो लॉन्ग पूछ सकता है आपका एग्जाम में। तो ये आपका इसी प्रकार का आपका लॉन्ग है ये क्वेश्चन। उसके बाद देखिए आपका कि जेट धाराएं क्या है। जेट धाराएं जो है ये एक संकरी पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल अत्यधिक ऊंचाई वाले पश्चिमी हवा हैं। देखिए इस वीडियो में आपका अति लघु यानी वेरी शॉर्ट और लॉन्ग सभी मिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी को आप देख लीजिएगा। आगे देखिए पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ क्या है। उत्तर है सर्दी के महीने में उत्पन्न होने वाला पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आने वाले पश्चिमी प्रभाव के कारण होती है। इन्हें ही पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आगे का प्रश्न है कि मानसूनी का प्रभाव उष्णकटिबंध क्षेत्र में लगभग कितना रहता है। तो मानसूनी का प्रभाव जो है उष्णकटिबंध क्षेत्र में लगभग 20 डिग्री उत्तर एवं 20 डिग्री दक्षिण के बीच रहता है। आगे देखिए अंतक उष्णकटिबंध अभिसरण क्षेत्र क्या है। उत्तर विषुवतीय अक्षांश में विस्तृत गर्त एवं निम्न दाब के क्षेत्र को ही अंतः उष्णकटिबंध अभिसरण क्षेत्र कहते हैं। आगे देखिए एलिनो किसे कहते हैं। एलिनो जो है किसे कहते हैं। उत्तर है ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर स्थायी तौर पर गर्म जलधारा से विकास को एलिनो कहते हैं। आगे उसका बाद है कि भारत में जलवायु का आगमन कब होता है। ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। देखिए भारत में जलवायु का आगमन जो है जून के आरंभ से लेकर मध्य सितंबर के बीच होता है। कल बैसाखी किसे कहते हैं। कल बैसाखी जो है किसे कहते हैं। तो तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार बारिश भी होता है और इनके साथ हिमवृष्टि भी होती है। वैशाख के महीने में होने के कारण इसे कल बैसाखी कहते हैं, जब बैसाख में होता है जब। उसके बाद है पश्चिमी विक्षोभ क्या है। पश्चिमी विक्षोभ जो आपका क्या है, तो ये पश्चिम और पूर्वी जेट धाराएं द्वारा लगाए गए विक्षोभ है। ये देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में अपना प्रभाव डालते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए, सभी को आप कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद तो गर्दा मच जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न, भारत के द्वीप समूह में कब वर्षा होती है। भारत के द्वीप समूह में जैसे है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, ये भारत में आते तो वहाँ कब वर्षा होती है। तो अप्रैल के प्रथम सप्ताह में या मई माह के प्रथम सप्ताह तक वर्षा प्राप्त करते हैं। यही जो आपका है द्वीप में होता है। तो इसी प्रकार जो आपका है जलवायु चैप्टर का जो है 4 चैप्टर से आपका जो है सब्जेक्टिव प्रश्न को यहाँ पर पूरी अच्छी तरह से कराया गया, यानी जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था सभी को यहाँ पर इस वीडियो में करा दिए हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ इसे जरूर कीजिए, शेयर कीजिएगा। और जो आपको जिस चैप्टर में आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है, जो सब्जेक्ट में आप उसको कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपका उसी का सबसे पहले वीडियो को अपलोड करूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।